स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाइक रिसर्च में। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छा ही रहना चाहिए मेरे भाई। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू होंडा SP 125 स्पोर्ट एडिशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, होंडा SP 125 स्पोर्ट एडिशन के बारे में बात करने वाले हैं, कंप्लीट बात करने वाले हैं नेक्स्ट जनरेशन 2025। जी हाँ दोस्तों, जो 2025 में ये बाइक क्या क्या अपडेट होगी और क्या प्राइस होगा, क्या चेंज होगा, कंपनी इसमें क्या न्यू फीचर्स ऐड करेगी और सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो भाई बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले मेरे भाई, क्योंकि बाइक से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहती है। सबसे पहले हम बात करेंगे SP 125 में क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाता है। देखिए SP 125 में यहाँ पे आपको LED हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो लाइट है वो आपको LED में देखने को मिलता है, जिसमें कि रोशनी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। साथ में दोस्तों इस बाइक में आपको DRL लाइट देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि चाबी आप ऑन करेंगे डायरेक्ट इसका LED हेडलाइट जलेगा। ये DRL लाइट इस बाइक में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो DRL लाइट आपको देखने को मिलने वाला है 2025 में, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों मीटर कंसोल के बारे में। तो भाई मीटर कंसोल यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल देखने को मिल जाता है, जिसमें कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, टेकोमीटर, ये सारा आपको यहाँ पे फुल्ली डिजिटल देखने को मिल जाता है। बस एक चीज़ की कमी है जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। जी हाँ दोस्तों, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी का यहाँ पे फीचर्स नहीं दिया है। हालांकि 2025 में वो भी फीचर्स आपको देखने को मिलने वाला है। ब्लूटूथ देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देना चाहिए अभी के टाइम में। जब डिजिटल मीटर है तो भाई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ देने में क्या है, क्योंकि भाई ब्लूटूथ देने से ये फ़ायदा है कि भाई कॉल SMS हम लोग आराम से देख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई बाइक चलाते हैं और कॉल आता है, मोबाइल साइलेंट अगर होता है तो भाई पता ही नहीं चलता कि भाई किसका कॉल आया, किसका कॉल नहीं आया। और कॉल आना भाई क्या पता किस काम से लोग कॉल कर रहे हैं, इमरजेंसी कॉल है। तो भाई ऐसे में क्या होता है कि अगर फ़ोन साइलेंट भी हो तो भाई मीटर में, क्योंकि हम लोग बाइक चलाते हैं तो ऑटोमेटिक मीटर को देखते हैं कि भाई बाइक कितना स्पीड में चल रही है, कितना गियर में चल रही है। तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके हैं। अगर आप लोग भी इस बात से सहमत हैं कि भाई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देना चाहिए तो भाई सब लोग मिलकर कमेंट करें कि भाई SP में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देना चाहिए 2024 में ही, यानी 2025 से पहले, अपडेट होने से पहले ये बाइक को अपडेट करके केवल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देना चाहिए, ठीक है। बाकी आगे बात करेंगे दोस्तों। हालांकि मीटर में मैं आपको बता दूं, गियर इंडिकेटर का भी ऑप्शन बताएगा कि भाई बाइक में मतलब बाइक कितना गियर में अभी चल रही है। 3 गियर में अगर चल रही है तो भाई वो भी आपको दिखाएगा साफ साफ मोटे अक्षरों पर, ठीक है। 4 गियर में चल रही है या फिर 5 गियर में चल रही है, तो ये सारा आपको दिखाएगा। साथ में इस बाइक में जो सबसे अच्छी बात ये है कि भाई इस बाइक में आपको कितना तेल में कितना किलोमीटर तक आप लोग चल सकते हैं, ये फीचर से मीटर में दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है और ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई अभी के टाइम में बाइक सारे भाई लोग SP 125 बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और SP 125 का सेल भी काफ़ी अच्छा है। लुक और डिज़ाइन फैमिली बाइक है, देखा जाए भाई बिल्कुल फैमिली बाइक है और स्टाइलिश में भी काफ़ी अच्छी है। तो मीटर में कितना तेल में आप कितना किलोमीटर तक चल सकते हैं, ये सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे बताता है। उसके बाद किलोमीटर रेंज, माइलेज आपको दिखा देगा भाई मीटर में कि भाई माइलेज क्या दे रही है। इकोनॉमी में आप चलेंगे 50-60 आप चलेंगे तो इस बाइक में आपको 70 प्लस का माइलेज है। जी हाँ दोस्तों, 70 प्लस का माइलेज है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। SP 125 एक ऐसी लौती बाइक है 125 सीसी की, जो कि सबसे ज़्यादा माइलेज देती है। इसके सामने माइलेज के मामले में चाहे वो राइडर हो या फिर एक्सट्रीम हो या फिर बजाज की पल्सर हो, हीरो ग्लैमर हो, सुपर स्प्लेंडर हो, यानी 125 सीसी में जितनी भी बाइक है कम्यूटर सेगमेंट में, तो भाई सबसे ज़्यादा माइलेज प्रोवाइड करती है होंडा SP 125, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इतना ज़्यादा माइलेज। कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि भाई इस बाइक का टायर बहुत पतला है जिसके कारण इतना माइलेज देता है, तो ऐसा नहीं है। कंपनी ने यहाँ पे टायर मोटा भी कर दिया है, फिर भी इसके माइलेज में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, कैसे कंपनी ने यहाँ पे इस बाइक को मेंटेन किया है कि भाई पीछे का टायर बहुत पतला था। हाँ, बाइक जब लॉन्च हुई थी 2020 में तब बिल्कुल इसका टायर पतला था और 2023 में फिर अपडेट होकर ये जो OBD2 वाला जो अपडेट आया है E20 वाला, उस वक्त यहाँ पे इसका टायर मोटा भी कर दिया है। साथ में साइड स्टैंड वाला ऑप्शन दिया है, जो कि सेफ्टी फीचर से है। बहुत सारे लोग, अब तो भाई सब बाइक में साइड स्टैंड वाला फीचर्स आ गया है, यानी गियर में साइड स्टैंड रहेगा तो स्टार्ट नहीं होगा, न्यूट्रल में हो जाएगा, ठीक है। और कंफ्यूज होते हैं लोग कि भाई हमारी बाइक साइड स्टैंड भी रहती है तो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आप नोटिस कीजिएगा कि जैसे ही आप गियर डालेंगे बाइक ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन सेंसर का जो फीचर से दिया है, ये बहुत अच्छा फीचर से दिया है और सब बाइक में देना चाहिए मेरे हिसाब से। हालांकि सभी बाइक में आप दे दिया है, हीरो हो गया हो, होंडा हो गया हो, बजाज हो गया हो, यामाहा हो गया हो, चाहे कोई भी कंपनी हो,
सब बाइक में साइड स्टैंड वाला ये फीचर्स दे दिया है। इलेक्ट्रिक स्कूटी लें या फिर अच्छा बाइक ही नहीं, केवल बाइक ही नहीं बल्कि स्कूटी भी आप लेंगे तो उसमें भी ये सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। स्कूटी में भी आप डिजिटल मीटर, एलईडी हेडलाइट, यानी जो तीन सबसे ज़रूरी फीचर्स है, एलईडी हेडलाइट और डिजिटल मीटर और साइड स्टैंड वाला फीचर्स, वो हर कंपनी मैक्सिमम यानी हर कंपनी अपनी अपनी बाइक पर ये तीनों फीचर्स दे रही है। एक साइड स्टैंड वाला और सेकंड में मीटर और थर्ड में यहाँ पे जो एलईडी लाइट। जी हाँ दोस्तों, हालांकि एलईडी लाइट आप चला रहे हैं, आपकी बाइक में एलईडी लाइट है तो सामने वाले को दिक्कत होगा, आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर उधर से भी एलईडी हेडलाइट है तो भाई आपको भी मतलब आंख में बहुत ज़बरदस्त मारेगा। आप नाइट में रोशनी, मतलब नाइट में आप बाइक चलाएंगे तो आपको पता भी होगा। लेकिन भाई बहुत सारे लोग यहाँ पे खास करके हमारे झारखंड में क्या करते हैं कि लाइट को हाई बीम करके चलाते हैं बाइक को, यानी लाइट ऊपर करके। लेकिन लाइट ऊपर उस वक्त करना चाहिए जैसे आपको दूर रास्ता देखना है या फिर किसी को पासिंग आप मार रहे हैं या फिर किसी को इशारा कर रहे हैं कि ना भाई लाइट नीचे करो, तो उस सिचुएशन में आप पासिंग का बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर पूरा जंगल रास्ता है और आपको दूर तक देखना है तो आप लो बीम के बजाय हाई बीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर क्या होता है कि भाई हाई बीम को ही लोग दबा के रखते हैं, चाहे वो मार्केट का रास्ता हो, भीड़ भड़का का रास्ता हो या फिर मतलब हर जगह लॉन्ग करके चलाते हैं। लेकिन उसमें भाई सामने वाले को दिक्कत होता है। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखें मेरे भाई, जब आप राइड कर रहे हो तो इस चीज़ का आप बिल्कुल बखूबी ध्यान रखें, क्योंकि भाई इसके कारण लोगों के आंखों में लगता है, आंख भी ख़राब होगा और एक्सीडेंट का भी चांस होता है। तो ऐसे में आप लोग ध्यान रखें, जब भी आप लोग बाइक चलाएं लो बीम करके बाइक चलाएं, यानी हेडलाइट को नीचे करके चलाएं। जब ज़रूरत पड़े तो हाई बीम कर लें, फिर पासिंग का इस्तेमाल करें, क्योंकि भाई पासिंग इसलिए दिया हुआ है क्योंकि हम किसी का लाइट अगर ऊपर देख रहे हैं, अगर कोई आपको पासिंग मार रहा है या फिर आप किसी को पासिंग मार रहे हैं तो भाई ऑटोमेटिक लाइट नीचे कर दें। तो ये खैर एक मुद्दे की बात थी, लेकिन इस मुद्दे की बात नहीं थी जो कि वीडियो का टाइटल और थंबनेल है। तो मैं टाइटल और थंबनेल की तरफ फिर से वापस आऊँगा और मैं टाइटल और थंबनेल की टॉपिक पे ही बात करूँगा। तो मैं ये कह रहा था कि भाई नेक्स्ट जनरेशन 2025 में क्या क्या और अपडेट होने वाला है। देखिए, नया कलर ऑप्शन ऐड होगा, स्पोर्ट एडिशन। जी हाँ दोस्तों, स्पोर्ट एडिशन आया था 2 महीना राइड स्पोर्ट एडिशन। कंपनी ने जो बनाया स्पोर्ट एडिशन, पब्लिक को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, बाइक काफ़ी ज़्यादा सेल भी हुई। लेकिन पता नहीं होंडा कंपनी को क्या हो गया है, स्पोर्ट एडिशन को गायब करके दोबारा स्पोर्ट एडिशन कंपनी नहीं ला रही है। जी हाँ दोस्तों, स्पोर्ट एडिशन को बंद करके दोबारा कंपनी स्पोर्ट एडिशन इंडियन डॉलर मार्केट में नहीं ला रही है। हालांकि बेसब्री से लोगों का इंतजार है कि भाई होंडा SP125 स्पोर्ट एडिशन लाना चाहिए, लेकिन होंडा कंपनी ने अब तक स्पोर्ट एडिशन पर कोई रिप्लाई भी नहीं दिया है स्पोर्ट एडिशन को लेकर, और स्पोर्ट एडिशन आ ही नहीं रहा है। जब रिप्लाई नहीं दिया तो भाई स्पोर्ट एडिशन आने का उम्मीद बहुत कम है। लेकिन अगर हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई होंडा SP125 स्पोर्ट एडिशन आना चाहिए तो ज़रूर आएगा। तो आगे बात करेंगे प्राइस के बारे में। देखिए, जब बाइक लॉन्च हुई थी ये बाइक SP125, मैं आपको शुरू से बताऊं ताकि आप बिल्कुल समझ पाएँ। उस वक्त इस बाइक का प्राइस था 88,000। उसके बाद प्राइस बढ़ा, मतलब 2020 में ये बाइक लॉन्च हुई थी। 88 से कुछ दिन 2-4 महीना बाद फिर उसका 90 हो गया, फिर 92-95 हो गया, फिर बढ़ते बढ़ते भाई 2023 तक यानी 2022 तक 1 लाख पार हो गया है, 2023 तक 1,05,000 पार हो गया है। और अब जो इसका प्राइस है होंडा SP125 का ऑन रोड शोरूम प्राइस, वो है दोस्तों 1,10,000। हाँ, बीच में इसका प्राइस और भी बढ़ा था, 1,12,13 तक पहुँच गया था ऑन रोड शोरूम प्राइस जब बाइक नहीं आ रही थी उस वक्त। तो भाई उस वक्त बाइक का बहुत ज़्यादा मतलब मारामारी चल रहा था, तो उस वक्त प्राइस और भी बढ़ गया था। लेकिन प्राइस फिर डाउन हुआ है, अभी फ़िलहाल 1,10,000 है होंडा SP125 का। कलर ऑप्शन इसमें आपको कई सारे कलर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, मल्टीपल कलर है, मतलब कलर है। और जो स्पोर्ट एडिशन में 2 ही कलर ऑप्शन था जो कि आप लोग एक सामने देख रहे हैं। इसके अलावा एक ग्रे का कॉम्बिनेशन था जिसमें कि आपको सेम ग्राफिक्स, जैसा कि इसमें आपको रेड ग्राफिक्स देखने को मिलता है। ऑरेंज है, हालांकि ग्राफिक्स इसका ऑरेंज है और सिल्वर का ग्राफिक्स है जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो कई सारे कलर ऑप्शन आपको होंडा SP125 में देखने को मिल जाता है। आगे बात करेंगे 2025 में क्या क्या अपडेट होगा। तो फर्स्ट अपडेट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो सकता है। सेकंड में भाई ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि मैं भूल गया था ब्रेकिंग सिस्टम में बात करना। इसमें आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, ड्रम वेरिएंट देखने को मिल जाता है, यानी एक बिना डिस्क। और डिस्क ब्रेक में यहाँ पे आपको ABS देखने को नहीं मिलता है। उम्मीद है होंडा कंपनी से कि भाई ABS दे सकती है, और ABS देना भी चाहिए, क्योंकि भाई सेफ्टी में ABS का बहुत अहम रोल होता है। क्योंकि कई बार हम ABS ब्रेक का काम होता है कभी पकड़ना छोड़ना। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ABS का मतलब ये हुआ कि ऑटोमेटिक ब्रेक काम करेगी। अगर आप ब्रेक को दबाएंगे तो भाई ब्रेक छोड़ेगा पकड़ेगा, ब्रेक छोड़ेगा पकड़ेगा। और जिस बाइक में ABS नहीं होता, जैसे कि इसमें ABS नहीं है, तो इसमें आप ब्रेक को दबाएंगे तो अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो भाई चक्का स्लिप करेगा। तो ABS में स्लिप होने का चांस कम रहता है। वैसे आप कचकचा के कस के आप दबा देंगे
तो ऑटोमेटिक कोई सी भी बाइक हो तो उसमें भाई मतलब स्लिप होने का चांस है। तो ये सारा फीचर्स मतलब होगा, एक तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, और सेकंड में ABS, और थर्ड में न्यू ग्राफिक्स, न्यू कलर ऑप्शन, और थोड़ा स्पोर्टी लुक आपको मिल जाएगा। यही सारा ऑप्शन आपको मतलब मिलने वाला है 2025 में। अब देखते हैं कि भाई स्पोर्ट एडिशन 2025 में होंडा कंपनी लॉन्च करती है फिर नहीं करती है। हालांकि ऑफिशियल कंफर्म न्यूज़ नहीं है, मैं आपको वीडियो में इस बाइक के बारे में मैंने जानकारी दी, आपसे मैंने कुछ राय भी लिया है। तो शुक्रिया यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, और सब्सक्राइब कर देना अपने भाई को।